कश्मीर के युवा अलगाववादियों के निशाने पर रहे हैं। अलगाववादी छात्रों और युवाओं को बरगलाकर आतंक की राह पर ढकेलने की कोशिश हमेशा होती रही है। लोकतंत्र के खिलाफ एक से बढ़कर एक साजिश में नाकाम रहने के बाद अब बंदूक के सहारे धमकाया और भारत विरोधी काम करने का दबाव डाला जा रहा है। कश्मीर में लोकतंत्र को AK-47 की चुनौती। बशीर अहमद वानी बंदूक की नोक पर गद्दारी की बोली। गो इंडिया गो बैक, गो इंडिया गो। कश्मीर की राजनीति AK-47 की गोली। कश्मीर में लोकतंत्र की आवाज को खामोश करने के लिए आतंकवादी और अलगाववादी लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं। लोगों को देश के राजनीतिक दलों से जुड़ने नहीं दिया जाए, इसके लिए उन्हें धमकी दी जाती रही है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए तो तस्वीर अब सामने आई है वो परेशान करने वाली है। और मैं हमसे माफी मांगता हूं। आतंकवादी अब बंदूक के सहारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को सियासत से बाहर रहने की धमकी दे रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में रहने वाले अहमद वानी कश्मीर के एक प्रमुख राजनीतिक दल से जुड़े हैं, लेकिन आतंकियों ने उन्हें बंदूक के सहारे सियासत से दूर रहने को कहा। अगर अहमद वानी ही नहीं बल्कि एक और राजनीतिक कार्यकर्ता को आतंकियों ने बंदूक की नोक पर धमकाया, हत्या की भी धमकी दी। गो इंडिया गो बैक, गो इंडिया गो। आतंकियों का मंसूबा इतने से ही पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भारत विरोधी नारे भी लगवाए। हम यहाँ पर यह साफ कर दें कि भारत जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। आतंकियों की गीदड़ भभकी से भारत पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन तब भी कुछ बातें सुनाना आपके लिए जरूरी है। गो इंडिया गो बैक, गो इंडिया गो। नारे तकबीर। शोपियां वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले सेब के बगीचे में आतंकियों का एक झुंड नजर आया था। खतरनाक हथियारों के साथ नजर आने वाले इन 18 आतंकवादियों में कुछ लश्कर के बताए जा रहे हैं तो कुछ हिजबुल मुजाहिदीन के। दरअसल कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा ने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो में साफ कर दिया था कि वो कश्मीर में लोकतंत्र के खिलाफ और इस्लामिक राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये सबसे अफजल अमल है जहां में रिबात का अमल, मतलब पहरा देना मुजाहिदों के लिए, या मतलब मुजाहिदों की हिफाजत करना, बस खाली अल्लाह ताला की रजा के लिए। एक सहाबा उनके बारे में उन्होंने कहा था, सब लोग कह रहे थे कि ये दोज़ख में जाएंगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं, ये जन्नती है, क्योंकि इन्होंने एक रात पहरा दिया था मुजाहिदीन इस्लाम का। लोकतंत्र से इसी दुश्मनी की वजह से आतंकवादी संगठनों और अलगाववादियों ने पिछले दिनों कश्मीर में लोकसभा उपचुनाव का विरोध किया। लोगों को इसी तरह धमकाकर उन्होंने वोट नहीं डालने के लिए मजबूर किया। नतीजा ये रहा कि श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए बेहद कम वोटिंग हो, जबकि अनंतनाग में चुनाव टालना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता अपने बयानों से आतंकियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाइए। उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है। वो भूखे मरेगा मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि अगर वो अपनी जान दे रहा है तो वो टूरिज्म के लिए जान नहीं दे रहा है। दरअसल आतंकी एक रणनीति के तहत जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत पहले वो राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को बंदूक के दम पर धमकाते हैं। अगर उनकी धमकी वो मान ले तो ठीक, नहीं तो ऐसे लोगों के घरों को जलाया जाता है, उन पर जानलेवा हमला होता है और कई बार उनकी हत्या तक कर दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।